छत्तीसगढ़ के 23 सालों में हुए 4 विधानसभा चुनाव में तीसरी ताकतें दहाई अंकों में वोट हासिल करती रही हैं। इस बार इनका जोर कम जरूर दिख रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों में सक्रियता सत्ता दल की बेचैनी बढ़ा सकती है। हाल ही में कांग्रेस के पुराने दिग्गज अरविंद नेताम ने पार्टी छोड़कर सर्व आदिवासी समाज की रीशेपिंग का ऐलान कर दिया है। देश में जिस तरह से INDIA बना है, जिसमें 26 पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं, वैसी कोई स्थिति तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन चुनावी पार्टियां अगर इकट्ठा हो गईं तो चुनाव रोचक हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वरुण सखा जी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की चुनावी आहट बता रही है कि इस बार तीसरी ताकतें एक बार फिर से एक्टिव हो रही हैं। इनके एक्टिव होने से ऐसा नहीं है कि नतीजों पर बहुत बड़ा कोई असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही माथे पर बल दिखाई दे रहा है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी की सरकार न बनकर बल्कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसी हम लोगों की तैयारी है कि सर्व आदिवासी समाज सब संदेश देना चाहती है कि हम सब मिल करके इस प्रदेश में एक नया अध्याय राजनीति का शुरू करना चाहते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे आगामी विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। हम आने वाले समय में सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ के मिजाज में यूं तो तीसरी ताकतों को सत्ता की चाबी सौंपने का रिवाज नहीं रहा है, लेकिन इन्हें अच्छा खासा वोट देने की परंपरा जरूर रही है। 2003 तीसरी ताकतों का अब तक हुए चुनावों का सबसे बड़ा स्कोर है। प्रदेश के पहले चुनाव में NCP का जोर था। बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होकर सत्तारूढ़ कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में जुटे थे। नतीजे कहते हैं NCP ने खुद का कोई कल्याण नहीं किया, लेकिन तब की सत्तारूढ़ कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। इसी साल बसपा ने भी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगभग 7% वोट हासिल किए थे। छत्तीसगढ़ में 2013 इकलौता ऐसा चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जो वोट परसेंट था वो 80% के ऊपर था। इसके अलावा कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जब तीसरी ताकतों ने 21% वोट से कम हासिल किया हो। 2018 में जोगी ने जोर मारा, बसपा के साथ गठबंधन हुआ तो 7 सीटें भी आई और दोनों का मिलाकर 11% वोट भी आया। यानी 2018 ऐसा वर्ष साबित हुआ जब तीसरी ताकत ने 2003 के 24.3 वोट प्रतिशत के रिकॉर्ड के लगभग 23.9% वोट हासिल किया। फिलहाल तीसरी ताकतें इकट्ठा तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन हाल ही में अरविंद नेताम की एक्टिविटी और ऐलान ने ये साबित कर दिया है कि अगर तीसरी ताकतें इस बार इकट्ठा हुई तो फिर से ये जो मुकाबला है इसमें 20% के पार तीसरी ताकतें ले जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स ही 6% के लगभग वोट हासिल करते रहे हैं। सौरभ परिहार और मुकेश के साथ वरुण सखा जी, IBC 24।